Hello everyone, my name is Dr. Shashank Raut. I am an orthopedic surgeon and I've come here to talk to everybody about a very specific health problem जो रनर्स लोगों में होता है, जो रनिंग करते हैं या तो फिटनेस के लिए या फिर उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जिनमें रनिंग एक हिस्सा होता है जिसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। जनरली हम लोग इन प्रकार के पेशेंट्स को काफ़ी एनकाउंटर करते हैं जो लोग हमारे पास आते हैं पैर में दर्द के लिए, कमर से नीचे या तो जांघों में या तो थाइज में या तो नीज में, घुटनों में या तो फिर घुटनों के नीचे या पैर के तलवों में, एंकल्स में, कहीं किसी प्रकार का या तो दोनों पैरों में या तो सिंगल पैर में इन लोगों को दर्द का कंप्लेंट रह रहा होता है। और जनरली हम एक सवाल पर्टिकुलरली जो पूछते इन लोगों से होता है कि आप हाल फिलहाल में या पिछले कुछ दिनों से रनिंग कर रहे हो क्या? और जनरली इसका जवाब पॉजिटिव में आता है कि ये लोग हमें बताते हैं कि हाँ हम रनिंग कर रहे हैं, और हमारा एक इंस्टेंटेनियस 99% एक प्रीफिक्स डायग्नोसिस मन में बन जाता है कि ये आपका रनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और रनिंग की वजह से आपको जो इंजुरीज हो रही है, जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रेस इंजुरीज बोलते हैं, इस स्ट्रेस इंजुरी की वजह से आपकी ये तकलीफ अभी चालू हो रही है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं अभी कि ये स्ट्रेस इंजुरी आखिर है क्या। मैं आपको थोड़ा मेडिकल साइंस से दूर लेके जाके पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेस इंजुरी क्या है, ताकि हम इसका ट्रीटमेंट जो हम आगे चल के शायद इसके बारे में बात करें उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाए जब उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। मान लो मेरे पीछे एक दीवार है और मान लो मुझे इस दीवार को तोड़ना है और मेरे पास तोड़ने के लिए किसी ने एक सामान के तौर पे, सामग्री के तौर पे हथौड़ा ला के दे दिया। तो मैं जब इस दीवार पे हथौड़ा पटकने लग जाऊँ इस दीवार को तोड़ने के उद्देश्य से, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे पहले ही हथौड़े की पटकनी से इस दीवार में क्रैक पड़ जाए और दीवार पूरी तरीके से टूट के गिर जाए। मैं शायद पहले 10 बार हथौड़ा मारूँ और दीवार पे कोई क्रैक महसूस भी ना हो, दिखे भी ना। मैं शायद 100 बार मारूँ, 1000 बार मारूँ, और शायद 1001 टाइम जब मैं इस दीवार पे हथौड़ा पटकूँ तब शायद दीवार पे कुछ क्रैक्स दिखने लग जाए। और इस प्रोसेस को रिपीट करते करते करते, डिपेंड करता है मैं कितना ज़ोर से हथौड़ा मार रहा हूँ और दीवार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्रैक्स बड़ी होते जाएगी, छोटी छोटी क्रैक्स इकट्ठा होके बड़ी 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 होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके दीवार को टूटने लग जाएगी। सेम चीज़, ये सेम प्रोसेस, ये सेम फिनोमिनन हमारे बॉडी में हमारी हड्डियों के साथ होता है। हमारी हड्डियाँ भी ठीक इन दीवारों की तरह एक स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जैसी होती है जो डेली हमारे यूज़ के वजह से, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ में भी इन हड्डियों में, विशेष करके पैर की हड्डियों में माइक्रोवैस्कुलर स्ट्रेसेस बोलते हैं हम इसको, कि छोटी छोटी माइक्रो क्रैक्स हड्डियों में दिखने लग जाती है जो बॉडी नेचुरली बहुत जल्दी तुरंत ही रिपेयर करने की कोशिश में लग जाता है। तो ये क्रैक्स हमारी हड्डियों में बहुत माइक्रो लेवल पे होती ज़रूर है, बट साइमल्टेनियसली बॉडी इन सबको रिपेयर करते जाता है, इसलिए हम इनके कोई सिम्टम्स बाहर महसूस नहीं कर पाते डे टू डे लिविंग में। बट कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि जब हम हमारे बॉडी के सामान्य तौर पे जो कोई एग्जर्टिव फोर्सेस को लेने की जो हमारी शक्ति है उससे ज़्यादा कुछ करने लग जाते हैं, तो कुछ क्रैक्स इकट्ठा होने लगती है, माइक्रो लेवल पे होने वाली क्रैक्स जो नॉर्मली बॉडी ने शायद रिपेयर कर लेनी चाहिए थी, बट क्योंकि हम बहुत फास्ट या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक साथ कुछ एक्टिविटी करने लग गए हैं, बिफोर द बॉडी कुड रिपेयर, बॉडी रिपेयर कर पाए इससे पहले कुछ क्रैक्स अगर इकट्ठा हो जाए तो बॉडी की उस बड़ी क्रैक को रिपेयर करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये इंजुरीज, माइक्रो लेवल पे होने वाली ये इंजुरीज जब एक साथ थोड़ी बड़ी मात्रा में जमा हो जाए तो जाके हमें बॉडी में सिम्टम्स महसूस होने लग जाते हैं, और तब जाके हम फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करने लग जाते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्ट्रेस इंजुरी इन टोटो बेसिकली।